हेलो फ्रेंड्स। आज ये है DSSB का PYQ है, ये जनरल अवेयरनेस पार्ट का, और ये 2025 में LDC का जो पेपर हुआ है उसका ही PYQs है, उसी के जनरल पार्ट के। तो डिस्कस करते हैं। ये आपके अपकमिंग DSSB एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, या फिर कोई और KVS, NVS, SSC, रेलवेज, उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही से पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ in 1930 the Indian National Congress celebrate 26 जनवरी as the, ठीक है। तो 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को क्या मनाया था? तो 26 जनवरी को ना 1930 में, वैसे तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, लेकिन 1930 में 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर हमारा इंडिया का जो फ्लैग है वो फहराया गया था, ठीक है। और उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो इंडिपेंडेंस डे होगा, ठीक है। 1930 में जो कांग्रेस का लाहौर सेशन है वो चल रहा था, और लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और उसी चीज़ को लेकर रावी नदी के तट पर इंडिया का जो फ्लैग है वो लहराया गया था, और इसलिए उस दिन इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया मनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर द अकेडमी अवार्ड्स गिवन? तो इसका आंसर होगा 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस ही हमारे जो जो हमारा शेड्यूल 8 है, ठीक है, 8वीं जो हमारी अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेस का जो है वो जिक्र है, ठीक है। तो इसलिए अकेडमी अवार्ड्स भी जो है वो 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आपको अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो कितनी एज होनी चाहिए? 35, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 66। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आर्टिकल भी पूछ सकते हैं कि अब जैसे ये सारे PYQs ही हैं, है ना, तो ये भी हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे ये पूछ ले कि आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है ना, या आर्टिकल 66 किससे रिलेटेड है, ठीक है। Next question is what is the name of India's first indigenous biomedical waste treatment plant which was at AIIMS New Delhi in February 2025? ठीक है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्रीजनम, ठीक है। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसी साल का करंट अफेयर है, फरवरी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज India's first AI-powered anti-drone system launched in September 2023. What is its name? ठीक है, इसका नाम क्या है? इंडिया का जो फर्स्ट AI-powered एंटी-ड्रोन सिस्टम है जो कि सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था, इसका नाम है आपका इंद्रजाल, ठीक है। इसका नाम है आपका इंद्रजाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो आपकी पार्ट 4A में मेंशन्ड है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एक नया पार्ट बना के पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में आपके DPSP हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्योंकि ये पहले से नहीं थी इंक्लूडेड, तो इसलिए इनको एक नया पार्ट बना के 4A पार्ट बना के बाद में, ठीक है, अमेंड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन प्री हिस्टोरिक इंडिया? ठीक है, तो ये हैं आपके दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। दादा भाई नेहरूजी जो है ना, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही PYQ शेयर किया था जिसमें ये पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है, ये किसकी बुक का नाम है? तो वो दादा भाई नेहरूजी की ही बुक का नाम है, ठीक है। और अब देखो, इस पेपर में ये पूछ लिया कि पॉवर्टी लाइन की सबके लिए जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले किसने डिस्कस किया था, है ना। तो उन्होंने ही गरीबी के बारे में बात कही थी, उन्होंने ही गरीबी रेखा के बारे में सबसे पहले बात रखी थी, ठीक है, डिस्कस किया था। और उनकी बुक का नाम भी वही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नेहरूजी। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही आ रहे हैं, ठीक है।
उस वाले पेपर में जो मैंने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, एग्जैक्टली मुझे उसकी डेट याद नहीं आ रही है, उसमें ये पूछा गया था कि इस बुक के राइटर कौन है, और इसमें ये पूछ लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन ये बात किसने कही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which is the only article of the Constitution of India where the term cabinet is mentioned? तो इसका आंसर है आर्टिकल 352। ठीक है, कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन किया गया है। The next question is Hyung Sang visited India during the ruler of Vardhana dynasty. During the which ruler of Vardhana dynasty? ठीक है, ये जो ह्यूंग सांग थे ना, ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। ठीक है, ये चाइना से आया था और ये किस किंग के उसमें आया था, मतलब कार्यकाल में आया था, तो ये आया था आपके हर्षवर्धन के कार्यकाल में। तो आप ऐसे याद सकते हो, एच से ह्यूंग सांग और एच से हर्षवर्धन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड्स हैज़ एन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। अब ये जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी कुछ दिनों पहले मतलब ये भी PYQs में ही आया था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉल्केनो है ना इंडिया में, वो अंडमान आइसलैंड्स पर रहती है। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अंडमान आइसलैंड में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन चारों में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। समजात अंगों को दर्शाता है, मतलब उनके जो है एक जैसे दिखाई देने वाले अंग। आइज ऑफ एन ऑक्टोपस एंड अ मैमल, ये भी नहीं होगा। 4 लिम्स इन लिजार्ड एंड फ्रॉग, ये भी नहीं होगा। ये होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज प्रेसिडेंट टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन। ठीक है, मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है? मतलब कौन से आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से मतलब किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, सजेशन ले सकता है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 143। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ ही रहे हैं, मतलब काफ़ी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो आपको ना कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स तो ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे कि 52 जो है, आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि हमारे इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ठीक है, आर्टिकल 54 में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से, आपको पता है कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 54 में डिस्कशन किया गया है। प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में, शपथ वगैरह जो, मतलब उसको शपथ कौन दिलाएगा, ये सब आर्टिकल 60 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी आर्टिकल 123 में ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं और जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आप उन सबको अच्छे से देख के जाइएगा। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG। LPG के मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं। Now next is which of the following articles of the Constitution there shall be a president for the Union which shall be president and 2 houses to be known respectively of states and the houses of the people। मतलब कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि हमारे भारत में जो है वो एक संसद होगी और वो संसद जो है वो 2 राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिन्हें परिषद और लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। तो ये बात जो है ना वो आर्टिकल नंबर आपकी 79 में कही गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 79 में जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो होनी चाहिए और पार्लियामेंट जो है वो 2 सदनों से और एक राष्ट्रपति से मिलके बनेगी और उन 2 सदनों को परिषद और लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टफ भी कह सकते हैं और क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी नहीं है और ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हिस्ट्री का है ना। ये है आपका, इन अक्टूबर 2020 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन शक्ति द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रोग्राम अबाउट द प्रोग्राम।
मतलब 2020 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मिशन शक्ति लॉन्च किया था, ठीक है, तो जो कि वुमेन्स की सिक्योरिटी के ऊपर था, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इन उस मिशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ बातें लिखी है और कहा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर से द कैंपेन वॉज किक्ड ऑफ फ्रॉम मुजफ्फरनगर इन ऑर्डर टू पे होमेज टू अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। नहीं, ये ना मुजफ्फरनगर से स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है। Now next question is, in which of the following states of India is located? देवप्रयाग is located. तो देवप्रयाग जो है वो कहाँ लोकेटेड है? देवप्रयाग जो है वो आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द सिस्टम। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा विभाजक पर स्थित है, ठीक है। कौन सा मतलब सिटी है इंडिया की जहाँ पर सिंधु और गंगा नदी का जो है वो विभाजन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका अंबाला। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं और कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज समुद्रगुप्त फाइनल ग्रेट इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त की अंतिम बड़ी सफलता क्या थी, ठीक है। ग्रेट सक्सेस इन साउथ इंडिया। तो समुद्रगुप्त जो थे ना, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। इन्होंने कविराज की जो उपाधि थी वो हासिल की थी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 कि द डिफीट ऑफ किंग विष्णु गोपा ऑफ कांचीपुरम, विष्णुगोप, ठीक है। उनकी जो लास्ट सक्सेस थी वो ये थी कि उन्होंने कांचीपुरम के किंग विष्णुगोप को हराया था। Now next is, in which of the following years did the Global Indian launch आजीविका नेशनल रूरल मिशन, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो देखो, इस पेपर में थोड़े से टफ क्वेश्चन आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस और जो अभी तक डिस्कस किए थे उनमें इतने मतलब लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। इसमें थोड़ा सा लेवल इन्होंने हाई रखा है। तो इसका जो आंसर है ना वो आपका है 2011, ठीक है। 2011 में जो है इस मिशन का लॉन्च किया गया था। Now next is, गौतमीपुत्र सतकर्णी हु डिफीटेड द शक रूलर बिलोंग टू विच ऑफ द डायनेस्टी, ठीक है। तो इसका आंसर है सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन। तो ये आपके कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो आपके इसी साल 2025 के DSSB के LDC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको आगे के एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर more upcoming such videos, and thank you for watching.